सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस ने दिखाया दम। जी हाँ दोस्तों, अपडेट बेहद खतरनाक है और आपको इसकी बारीकी को समझना है, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, इसलिए डिटेल में आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको मेन बात बताने वाला हूँ कम वक्त में, इसलिए आपसे गुजारिश है कि ध्यान से सुनिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। आपको पता है यूक्रेन और रशिया जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं। यूक्रेन के साथ कई सारे मुल्क निकलकर सामने आ गए हैं और रशिया देखा जा रहा है एक तरफ अकेला पड़ा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी रजा भाई को जानते ही हैं, जो कि एक मशहूर और सच्चे पत्रकार हैं। लेकिन उन्होंने चंद दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। लेकिन आज मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए रजा भाई का एक वीडियो लाया हूं, जिसमें वो यूक्रेन और रशिया के दरमियान तनाज़ु और झगड़े के बारे में बताया है। इस वीडियो को इसलिए लाया हूं क्योंकि दुनिया भर में दो ही खबरें ट्रेंड में हैं, एक हिजाब, दूसरा रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। आप इस वीडियो को देखें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। लेकिन इसके बावजूद रशिया ने दूसरे देशों पर, चाहे यूरोपीय देश हो, अमेरिका हो, यूक्रेन हो, बाकी और भी जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, ऐसे जो देश हो, उन पर भी पूरी कड़ाई दिखाई है। दोस्तों, ब्लैक सी में किसी की भी एंट्रेंस नहीं है। आपको लास्ट अपडेट मैंने दिया था पिछले हफ्ते कि अमेरिका अपने 2 युद्धपोत, खतरनाक युद्धपोत ब्लैक सी में भेजने वाला है। अब ये चीज़ होने वाली थी और अमेरिका ये काम करने वाला था, और ब्लैक सी पर पूरा का पूरा कंट्रोल तुर्की का है। और तुर्की ने पहले ही यूक्रेन जब गिड़गड़ाया तुर्की में जाके, तो कहा था भैया ऐसा है, लड़ो झगड़ो नहीं, तुम जाके यूक्रेन से कहा था कि तुम जाके रशिया से बातचीत से मतलब मामला निपटा लो, लड़ो भिड़ो नहीं। कुल मिला के अभी ये चीज़ समझना काफ़ी मुश्किल है कि तुर्की के दिमाग में क्या चल रहा है और उर्दुगान का मास्टर प्लान क्या है, क्योंकि उर्दुगान जो है बेवकूफ़ नहीं है। उर्दुगान बड़ी समझदारी से और चालाकी से इस पचड़े से निकल रहे थे। लेकिन अभी जो ये बात सामने निकल के आई है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तुर्की जो है रूस की तरफ है। सुनिए, ब्लैक सी किसके अंडर आता है? तुर्की के अंडर आता है। ठीक, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तुर्की ने पहले ही कहा था कि ब्लैक सी में हम पूरी शांति रखेंगे, लेकिन रूस ने अपना दम दिखाया जब लगातार धमकियां यूरोपीय देशों की तरफ से, ईयू की तरफ से, अमेरिका की तरफ से रूस को दी गई। तो रूस ने उसी ब्लैक सी में युद्ध अभ्यास किया, खतरनाक युद्ध अभ्यास किया। क्रीमिया वो इलाका है जिसे 2014 में रूस ने जंग करके हासिल कर लिया था। उसमें 80,000 लगभग सैनिक तैनात कर दिए हैं आज की तारीख में। और ईयू ने यह अपडेट दिया है कि जो सेना हम 50,000 सोच रहे थे, वो 50,000 सेना नहीं, यूक्रेन के बॉर्डर पर 1.5 लाख से ज़्यादा सेना रूस ने तैनात करी हुई है। स्थिति बहुत खतरनाक है और धमकियों के बाद दबने के बजाय रूस ने ताकत दिखाई है। और इस ताकत को यूरोपियन मीडिया, अमेरिकी मीडिया इस तरह से छाप रहा है कि रूस ने दिखाई दादागिरी। तो ठीक है, अब तक तुम दिखाते थे दादागिरी, अब तुम्हारा बाप आ गया है, अब उसकी भी दादागिरी देखो। इस दादा का नाम है पुतिन। जी हाँ, पुतिन ने दादागिरी इस तरीके से दिखाई है कि उस ब्लैक सी में, जहाँ पर तुर्की का पूरा कंट्रोल है, 2 दिन पहले से वहाँ पर खतरनाक युद्ध अभ्यास किया। और सिर्फ युद्ध अभ्यास नहीं, वो तो यूक्रेन के बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास लगातार कर रहा है, लेकिन समुद्र में 20 युद्धपोत उतार दिए रूस ने। और रशिया के युद्धपोत आप जानते हैं अमेरिका से कहीं खतरनाक है। और आप ये जान लीजिए कि युद्धपोत को उतारने के बाद उस ब्लैक सी के अंदर घुसने वाले रास्तों को पूरी तरह से रशिया ने अपनी दादागिरी दिखा के ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। अब चाहे अमेरिका हो, यूक्रेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, ब्लैक सी के अंदर घुस ही नहीं सकता। इस कांड के बाद, यानी रूस की दादागिरी के बाद, अमेरिका के पसीने छूट गए हैं, यूक्रेन का पैजामा गीला हो गया है, जर्मनी टेंशन में आ गया है। अब हम करें तो क्या करें?
उधर पुतिन लगातार सेना को बढ़ाते जा रहे हैं और हथियारों को तैनात किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पुतिन एक साथ कई देशों से जंग लड़ने को और जीतने को तैयार है और उनका पूरा प्लान तैयार हो चुका है। 20 अप्रैल यानी मंगल के दिन खतरनाक युद्ध अभ्यास ब्लैक सी में किया। समझने वाली बात यह है कि ये ब्लैक सी पूरा का पूरा तुर्की के अंडर आता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या एर्दोगान ने पुतिन से बात करी या एर्दोगान और पुतिन के बीच में कुछ बात हुई है। तभी पूरा कंट्रोल इस तरह से पुतिन के हाथ में आ गया कि ब्लैक सी में जहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मारता, रशिया के 20 युद्धपोत उस ब्लैक सी में उतर गए। इतना ही नहीं, ये जो रास्ते रशिया ने बंद किए हैं ब्लैक सी में एंट्रेंस के, वो आज और कल और परसों के लिए नहीं है, पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए हैं। पूरी दुनिया का कोई भी युद्धपोत इस इलाके में एंटर नहीं हो सकता। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सभी देशों से, उन देशों से ये रिक्वेस्ट करी है जिनके विमान, जिनके जहाज यूक्रेन और तुर्की के हवाई रास्तों से होकर उड़ते हैं और जाते हैं, उनको ये चेतावनी दी है कि यूक्रेन के हवाई रास्तों में घुसने से पहले या उनके ऊपर से गुजरने से पहले सावधानी बरतें। कहीं ऐसा ना हो भैया तुम वहां घुसो और फुर्र हो जाओ, समझ में आए, मतलब जल के राख हो जाओ। पूरी सावधानी बरते और सतर्कता बरते और हो सके तो इन रास्तों का इस्तेमाल ना करें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।